If your syllabus is done but you are still panic, that means you do wrong revision. So आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू रिविजन इन द एग्जाम टाइम एंड व्हाट इज़ द रियल स्ट्रेटजी दैट एक्चुअली वर्क्स. सो सबसे पहले कॉमन 3 मिस्टेक्स जो कि हर स्टूडेंट करता है. सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स कॉमनली क्या करते हैं, फिर से बुक को पढ़ने लगते हैं स्टार्टिंग से, जिससे उनके दिमाग के ऊपर ज़्यादा बर्डन आ जाता है. रैंडम टॉपिक्स को उठाकर रिवाइज करने लगते हैं और सिर्फ पढ़ते रहते हैं, टेस्ट वो देते नहीं हैं. ठीक है. अब आपका रूल 1 क्या है कि आपको रिकॉल करना है चीज़ों को. रीड बाद में करना है, आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको चीज़ें रिकॉल होती रहें. याद करके लिखो ताकि आपका जो रिकॉलिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो जाए. खुद से क्वेश्चन पूछो कुछ भी पढ़ने के बाद कि हाँ क्या ये मुझे आ गया, समझ या नहीं आया. एक्टिव रिवीजन करनी है आपको. ये नहीं है कि आप सोच कहीं और रहे हो और आप रिवीजन कर रहे हो. ठीक है. स्टेप 1 क्या है कि रिवीजन लिस्ट बनाओ. सबसे पहले आपको अपनी रिवीजन लिस्ट बनानी है कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या है. फिर आपको उसके अंदर लिखने हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे आप लिख सकते हो क्या आपके वीक टॉपिक्स हैं आप उन्हें लिख सकते हो. फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशंस आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो. ठीक है. तो आपको क्या करना है, बेसिकली अपनी रिवीजन लिस्ट बनानी है. उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखने हैं, वीक टॉपिक्स लिखने हैं, फॉर्मूलाज लिखने हैं एंड फिर आपको उसके अंदर डेफिनेशंस लिखनी है. स्टेप 2, नोट्स जो है आपको उनको ज़्यादा वैल्यू देनी है एज़ कम्पेयर टू बुक्स, क्योंकि नोट्स आपने बना रखे होंगे शॉर्ट नोट्स. अगर आपको नहीं पता कि शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं एग्ज़ाम के लिए, देन आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, तो आप उसको देख सकते हो. आपको अपनी हेडिंग्स जो हैं और जो कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है एंड जो डायग्राम्स हैं एंड जो टेबल्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है अपने नोट्स में, जो चीज़ आपने कर रखी होंगी. फिर स्टेप 3 आता है एक्टिव रिकॉल करना है आपको. बुक को बंद करना है सबसे पहले, फिर अपने दिमाग में सोचना है क्या क्या पढ़ा है, टॉपिक्स को याद करना है क्या क्या पढ़ा है, क्या चीज़ें उसके अंदर थी. शॉर्ट में आपके माइंड में वो चीज़ें आपको याद आती रहेंगी. फिर आप चेक करो कि आपको क्या याद नहीं है और क्या याद है. ठीक है. स्टेप 4 है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जो है उनको सॉल्व करोगे तो वो आपको ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम पर ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज़ आ जाते हैं. सैम्पल पेपर्स आप सॉल्व करो एंड टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो. मतलब आप अपने लिए एक टाइम मैनेज करो कि इतने से लेकर इतने तक हमें इस चीज़ की रिवीजन करनी है एंड नेक्स्ट आपको किसी और चीज़ की रिवीजन करनी है. देन 3 राउंड ऑफ स्मार्ट रिवीजन आपको करनी है. पहला जो राउंड रहेगा उसके अंदर आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है. सेकंड राउंड में आपको वीक टॉपिक्स को रिवाइज करना है और थर्ड राउंड में आपको फॉर्मूलाज एंड मिस्टेक्स जो आपसे हो चुकी हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है. लास्ट डे जो है स्ट्रेटेजी पॉइंट वो यही है कि लाइट रिवीजन आपको करनी है, कम रिवीजन करनी है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. नए टॉपिक्स को आपको खोलकर नहीं देखना वरना आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा. शॉर्ट नोट्स जो आपने बना रखे होंगे एंड जो फॉर्मूलाज हैं उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है. फिर हमारा बात आती है कि नाइट बिफोर एग्ज़ाम, जब आपकी नाइट है एग्ज़ाम से पहले तो आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है. बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी. क्विक ग्लैंस नोट्स बनाने हैं जो कि आपके बने हुए होंगे मेरे अकॉर्डिंग, पहले से आपको बना के रखनी चाहिए. अगर आपने नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, दिस विल रियली हेल्प यू, जो कि मैंने अपने चैनल पे पहले से अपलोड की हुई है. देन अपनी जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर ट्रस्ट करो. स्मार्ट रिवीजन आप करो एंड जो बेटर मार्क्स हैं वो जब भी आएंगे जब आप अच्छी रिवीजन करोगे एग्ज़ाम से पहले. अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करो. कमेंट में बताओ कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा है और ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज ऐसी ही और वीडियोज़ आने वाली हैं. थैंक यू.